व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस्लाम की आमद से कबल अरब की सियासी हालत क्या थी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अरब की मज़हबी हालत क्या थी, और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि अरब की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। ठीक है, इस्लाम की आमद से कबल देखें, इस्लाम की आमद से कबल अरब का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो अरब कैसे चलता था, देखें इसके अंदर उलमा ने ये बयान किया है कि जो अरब का जो साउथ हिस्सा था ना, साउथ हिस्सा यानी कि जनूबी हिस्सा, ये सल्तनत हबशा जो थी, हबशा की सल्तनत के कंट्रोल में था अरब का जनूबी हिस्सा। ठीक है, और अरब का जो ईस्टर्न हिस्सा था, मशरिकी हिस्सा जो था, वो सल्तनत ईरान जो थी, जिसे हम इंग्लिश में सेनेंशियल एम्पायर कहते हैं, यानी कि सासानी हुकूमत भी कहते थे, लेकिन असल में इसका नाम था सल्तनत फ़ारिस, जिसे फ़ारिस जो है वो अपना नाम है ईरान का। ईरान का जो पुराना नाम था वो था फ़ारिस, और फ़ारिस का न्यू नाम था ईरान। तो यानी कि सल्तनत ईरान अरब में मशरिकी हिस्से पर कायम थी, और जो शुमाली जो टुकड़ा था शुमाली अरब का, उस पर सल्तनत रूम जो थी, ठीक है, रोमन एम्पायर उसे कहते थे, जिसका जो अपना किंग था वो था कैसर, अपना हरकुल कैसर। जो रोमन एम्पायर था उसका जो नाम था वो हरकुल कैसर था। ठीक है, उसके बादशाह का नाम। अच्छा, अब जो सल्तनत रूम जो कि रोमन एम्पायर थे, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए थे, और तो इसकी जो मशरिकी शाख थी, मशरिकी ब्रांच थी, ईस्टर्न ब्रांच जो थी, वो सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बैठी हुई थी, सल्तनत रूम की। कुस्तुनतुनिया पर पहले रूमियों का जो है वो कब्ज़ा था, ऑटोमन एम्पायर के आने से पहले, सल्तनत उस्मानिया के आने से पहले कुस्तुनतुनिया पर जो है वो ऑटोमन का अपना क्या था, ऑटोमन का अपना, पहले ऑटोमन तो खैर बाद में है, उस्मानी जो है सल्तनत बाद में, लेकिन कुस्तुनतुनिया पर जो है ऑटोमन से पहले सल्तनत रूम की जो मशरिकी शाख थी, अपना बाज़ंतीनी सल्तनत, उसका नाम था बैजेंटाइन एम्पायर। बैजेंटाइन एम्पायर कौन थे? जो रोमन एम्पायर जो थी ना, रोमन एम्पायर रूमी जो थे, उनकी मशरिकी शाख जो थी, उन्हें बैजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, यानी कि सल्तनत बाज़ंतीनी के लिए। कुस्तुनतुनिया है ना, कुस्तुनतुनिया का पुराना नाम था बाज़ंतीन, इस वजह से उस सल्तनत का नाम पड़ गया सल्तनत बाज़ंतीनी। ठीक है, तो अब बाज़ंतीन जो था वो कुस्तुनतुनिया का पुराना नाम है, और बाज़ंतीन का जो नया नाम है वो कुस्तुनतुनिया है। ठीक है, और कुस्तुनतुनिया का जो नया नाम है वो इस्तंबुल है, जो इस वक्त तुर्की के अंदर ये नाम जो है अपना मौजूद है। तो ये जो सल्तनतें थीं, ये मशरिकी हिस्से में कुछ सल्तनत कुस्तुनतुनिया या सल्तनत अपना बैजेंटाइन जो है बाज़ंतीनी, ये उस वक्त अरब के अंदर मौजूद थे। अच्छा, अब जो अरब जो थे, बीच की जो हिस्सा था वो अरबों का, वो एक कबाइल सिस्टम जो था उसके तहत चलता था। बीच का जो सेंट्रल अरब था वो सिर्फ अरबों के हाथों में हुआ करता था। ठीक है, और इनका जो निज़ाम था वो कबायली निज़ाम था। अरब के जो लोग थे वो एक अपना बंदा जो है मुंतखब करते थे, जैसे कबीला बनु हाशिम, कबीला अपना बनु ज़ुहरा, ठीक है, कबीला बनु कनाना। तो ये सब के सब अपना ये जो बुज़ुर्ग होते थे, अपना 18 से 20 आदमी, ये एक अपना फ़र्द मुकर्रर करते थे, जो एक इनका बुज़ुर्ग की अहमियत करता था, जो तमाम मामला तय करता था इनके एक कबाइल के। तो इनका सरदार होता था, जो कि सरदारी निज़ाम आज तक हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद थे। तो इस्लाम की आमद से कबल अरब का जो सियासी निज़ाम था, पॉलिटिकल सिस्टम, वो इस तरीके से चलता था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो चीज़ आपको समझ नहीं आए कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।